नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका अपना चैनल ऑक्सफेम मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार। आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक जो क्लास 10th के हैं। जो क्लास 10th में जो है त्रिकोणमिति से 20 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ रहे हैं ऊंचाई एवं दूरी, जो एक प्रश्न होंगे 5 नंबर के। इसमें हम लोग मेरा वीडियो जो है ऊंचाई एवं दूरी का वीडियो जो है 5वां पार्ट है। अब जो है क्वेश्चन नंबर देखेंगे, अध्याय जो है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। अब यहाँ कह रहा है क्वेश्चन एक मीनार के पाद बिंदु से, सबसे पहले एक मीनार बनाएंगे और मीनार की जो पाद बिंदु है, यहाँ जरा ध्यान दीजिए, ये मीनार हो गया। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, अब इसी के सामने जो क्या हो जाएगा, भवन हो जाएगा। अब ये जो है भवन है। कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार है तो मीनार का पाद यानी कि जड़ यही ना हो जाएगा, अब भवन के शिखर इस प्रकार से हो जाएगा। तो कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री का है। फिर कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो भवन के पाद ये है और मीनार के शिखर ये है, तो इस प्रकार से इसे मिलाएंगे इसको, है ना। तो जैसे मिलाएंगे यहाँ कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। अब जब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, यानी कि ये मीनार है, ये जो मीनार है तो मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 50 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ए बी सी और डी। तो यहाँ जो देख रहे हैं कि ए बी मीनार है और सी डी जो है भवन की ऊंचाई है और मीनार की पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और फिर कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो कह रहा है यही भवन की ऊंचाई ज्ञात करे, यानी कि सी डी का वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे, लिखेंगे। माना कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है तथा सी डी भवन है। अब मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो लिखेंगे मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। फिर कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब यहाँ लिखेंगे ए बी का जो मान है, ए बी बराबर 50 मीटर। अब यहाँ एंगल जो बन रहा है, यानी कोण जो बन रहा है, जरा ध्यान दीजिए, में दो त्रिभुज है ए सी और बी और दूसरा त्रिभुज है डी बी और सी। अब ए सी बी में जरा यहाँ ध्यान दीजिए, ए सी और बी में, ए सी बी में थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री और डी बी सी में थीटा का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ एंगल ए सी बी बराबर लिखेंगे 60 डिग्री तथा डी बी सी बराबर 30 डिग्री। अब दोनों त्रिभुज में जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए सी बी में और डी बी सी में, दोनों त्रिभुज में यहाँ जो है बी सी जो है दोनों में बराबर आ रहा है, दोनों में बी सी आ रहा है, यानी तो बी सी को यहाँ क्या करें, सबसे पहले बराबर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जाएंगे सबसे पहले त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में जाएंगे तो tan
थीटा जाएंगे। अब tan थीटा क्यों जाएंगे, जरा ध्यान दीजिए, ACB में जाएंगे तो आधार जो निकालना है इसको सबसे पहले, और ये लंब दिया हुआ है तो आधार लंब और आधार यानी कि होता है tan में होता है, यानी कि P परपेंडिकुलर बाई बेस है ना, तो बेस होगा P बाई बी tan में होगा, नहीं तो cot में होगा, तो tan या cot कहीं भी आप जा सकते हैं। चलिए देखते हैं tan थीटा से। तो tan थीटा यानी लिखेंगे P है AB और B है BC, यानी कि tan थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। अब AB को लिखेंगे 50 और BC को लिखेंगे 20। tan 60 होता है √3, यानी कि 50/BC, तो BC का मान आ जाएगा कितना, BC यानी कि BC√3 गुना करेंगे, BC√3 बराबर हो जाएगा 50, ठीक है, तो यहाँ BC का मान हो जाएगा 50/√3, ये हो जाएगा समीकरण 1 सही। चलिए देखेंगे। और फिर उसी प्रकार से DBC में त्रिभुज DBC में जाएंगे तो यहाँ भी tan में जाएंगे। यहाँ DBC में एक भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस है, तो जाएंगे tan थीटा में, यानी कि P बाई बी, P को क्या लिखेंगे CD, B को क्या लिखेंगे BC, tan 30 यानी tan 30 हो जाएगा, tan 30 यानी कि CD का मान हो जाएगा, CD का मान पता नहीं है, अब BC का मान हो जाएगा 50/√3 है ना, यानी कि 50/√3 हम लोग 3 लिख सकते हैं। और tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर CD/50√3। अब जैसे यहाँ CD का मान निकालेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो इसको इस प्रकार से ऐसे गुना करेंगे तो CD√3 है ना, यानी कि CD√3 बराबर हो जाएगा, यहाँ इस प्रकार से निकालेंगे, इसको √3 ऊपर चल जाएगा है ना, यानी कि 1/√3 बराबर हो जाएगा CD × √3/50, तो हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं CD√3 × √3/50, क्योंकि यहाँ BCM करेंगे जैसे तिरछा गुना करेंगे। और यहाँ देखिए कि √3 है तो इसको लिख सकते हैं 3CD लिखेंगे, 3CD बराबर 50। तो NCD का वैल्यू निकालना है तो CD का वैल्यू हो जाएगा 50/3, यानी कि भाग देंगे तो CD का मान आएगा कितना 16.2/3 आएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं, अतः भवन की ऊंचाई कितना हो जाएगा 16.2/3 मीटर। अतः भवन की ऊंचाई 16.2/3 मीटर, यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 10 में क्या कह रहा है कि एक 80 मीटर सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, कह रहे एक सड़क है जो कि 80 मीटर चौड़ा है, ठीक है, एक सड़क की चौड़ाई है जो कि सड़क की चौड़ाई है 80 मीटर का। अब कह रहा है कि इसके आमने सामने, यानी कि सड़क की चौड़ाई में आमने सामने 2 खंभे, यानी कि समान जो है ऊंचाई के 2 खंभे लगे हुए हैं, है ना, पर समान लंबाई के। यहाँ जो 2 खंभे हो जाएंगे इस प्रकार से, इधर भी 2 खंभे हो जाएंगे, ठीक है। अब 2 खंभे है, दोनों के यहाँ जो है हाइट है, इसका हाइट, दोनों का हाइट यहाँ क्या है बराबर है। अब इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। अब इस सड़क है, सड़क के एक बिंदु से एक कोण कह रहा है कि क्रमशः कितना डिग्री का है 60 डिग्री का है, और एक जो कह रहा है वो कोण है 30 डिग्री का है, क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभे के बीच के बिंदु की दूरी ज्ञात करें। जरा ध्यान दीजिए, ये 80 अगर मीटर का है, जरा समझिए, ये अगर 80 मीटर का है, अगर मान गए कि ए है और बी सी डी और ई, तो यहाँ जो है बी और सी, बी से सी अगर हम मान लेते हैं x मीटर का, तो ए हो जाएगा 80 - x मीटर का हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए इसको, और नहीं तो अगर इसको अगर x मीटर मानते हैं तो ये हो जाएगा 80, BC हो जाएगा 80 - x मीटर हो जाएगा। तो हम B से C की दूरी मान लेते हैं, माना कि ये जो x मीटर का है, जरा ध्यान दीजिए, तो यहाँ C से E तक की दूरी हो जाएगा 80 - x मीटर का हो जाएगा।
अब यही कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई और बिंदु के बीच की दूरी क्या करें, तो लिखेंगे माना कि ए बी तथा डी ई समान लंबाई के दो खंभे हैं। अब इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से सिरे का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है ना। लिखेंगे खंभे के शिखर से सड़क के एक बिंदु पर कोण क्रमशः 60 डिग्री एवं 30 डिग्री है। तो यहाँ 60 डिग्री और 30 डिग्री है, जरा ध्यान दीजिए। ए सी और बी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और डी सी ई हो जाएगा 30 डिग्री। अब यह मान लिए हैं, और बी सी जो है सड़क है, यानी कि बी ई जो है क्या है, सड़क है। बी ई सड़क की चौड़ाई है जो 80 मीटर का है, अब बी से सी तक जैसे x मीटर माने हैं, तो यहाँ हो जाएगा सी से ई तक हो जाएगा 80 माइनस x मीटर का हो जाएगा। ठीक है, अब जरा समझिए, लिखेंगे एंगल ए सी बी कितना डिग्री है, 30 डिग्री 60 डिग्री है। एंगल ए सी बी बराबर 60 डिग्री तथा डी सी ई बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिए कि ए सी बी में, यानी कि ये जो आधार दिया हुआ है, और मानिए आधार नहीं तो कुछ आधार ही निकालना है, और ये क्या है, लंब है, तो आधार लंब जाएंगे हम लोग किस में जाएंगे, यानी कि tan में जाएंगे। तो त्रिभुज सबसे पहले जाएंगे त्रिभुज ए सी बी में जाएंगे, यानी कि tan थीटा, यानी tan थीटा p बाई बी, पी को लिखेंगे ए बी, अब बी को लिखेंगे बी सी, यानी कि tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ए बी को लिखेंगे ए बी, और बी सी को लिखेंगे x मीटर। tan 60 होता है √3, यानी कि ए बी बटे x, तो ए बी का मान हो जाएगा x√3 मीटर। समीकरण 1। यहाँ ए बी को और डी ई को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो किसी बराबर करेंगे, दोनों को है समान लंबाई के दो खंभे हैं, यानी कि ए बी जो हो जाएगा इसके किसके बराबर हो जाएगा, डी ई के बराबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, त्रिभुज डी सी ई में डी सी में जाएंगे, तो यहाँ भी जाएंगे tan थीटा में, tan थीटा हो जाएगा p बाई बी, यानी p को लिखेंगे डी ई और b को लिखेंगे सी। tan हो जाएगा 30 डिग्री, इसको लिख सकते हैं डी ई। अब डी ई का जो मान है जरा समझिए, ये जो डी ए बी, चूँकि ए बी जो है डी ई के बराबर में है, तो हम डी ई का मान लिख सकते हैं x√3 लिख सकते हैं। ठीक है, x√3, और सी ई का मान कितना है, 80 माइनस एक्स है, 80 माइनस एक्स। अब tan 30 होता है 1/√3, तो x√3 बटे 80 माइनस क्या हो जाएगा x, पीछा गुना करेंगे यानी कि 3x बराबर हो जाएगा 80 माइनस x, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 80। तो x का मान हो जाएगा, यानी कि x लिख सकते हैं इसको, x बराबर 80/4, यानी कि 20 बार में x का मान कितना आएगा, 20 मीटर का आएगा। अब 20 मीटर आया, जरा ध्यान दीजिए, तो b से c तक की दूरी कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। तो c से e तक की दूरी कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 60 मीटर का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं BC बराबर 20 मीटर, तो CE इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस 20, यानी कि 60 मीटर का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें, तो यहाँ AB लिख सकते हैं। तो AB जो हो जाएगा, यानी कि AB जो DE के बराबर है, यानी कि AB बराबर लिख सकते हैं कि x√3, यानी कि AB x का वैल्यू कितना आया है, 20 मीटर आया, इसलिए लिखेंगे 20√3 मीटर। यही हो जाएगा खंभे की ऊंचाई। तो लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई
बराबर 20√3 मीटर, आपका यही आंसर होगा। और बिंदु के बीच की दूरी होगा, एक हो जाएगा 20 मीटर का और एक हो जाएगा 60 मीटर का, यही आपका आंसर होगा। धन्यवाद।